हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं रविंद्र कुमार अंगिराज अकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम पढ़ते हैं हमारे अगले ज़िले के बारे में। और अगला ज़िला है हमारा गुरुग्राम। गुरुग्राम जो गुरुग्राम है ये हरियाणा के दक्षिणी भाग में है। ये हरियाणा के दक्षिणी भाग में यहाँ पर है। ये हरियाणा के दक्षिणी भाग में है। और जब हरियाणा एक नए राज्य के रूप में बनता है 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 को, तभी उस टाइम पे गुरुग्राम एक अलग ज़िला था। तभी उसी वक्त क्या था, गुरुग्राम एक नया ज़िला था, उस टाइम पे ज़िले के रूप में था। तो 1 नवंबर 1966 को ये अलग मतलब ज़िला था। और अगर इसके एरिया की बात करते हैं गुरुग्राम के हम, तो इसका एरिया है 1253 स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और जो जो गुरुग्राम है ये लाई करता है, ये साहिबी जो रिवर है, जो साहिबी रिवर है उसके किनारे पर है। ये उसके तट पर है, जैसे उसके तट पर है। और जो साहिबी रिवर है ये ट्रिब्यूटरी है। क्या है, ये एक सहायक नदी है। और ये सहायक नदी है यमुना रिवर की, यमुना रिवर की। और जो साहिबी रिवर है ये अरावली हिल्स, अरावली हिल्स, अरावली रेंज राजस्थान से ओरिजिनेट होती है। जो साहिबी रिवर है राजस्थान से ओरिजिनेट होती है। और आगे हम पढ़ें तो गुरुग्राम का जो हेड क्वार्टर है वो गुरुग्राम के अंदर ही है। नेक्स्ट जो यहाँ पर साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है वो है 84.4% है, 84.4% है। और इससे आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, इससे आगे जो पॉइंट है वो क्या है, गुरुग्राम जिले के अंदर सब डिवीज़न की, सब डिवीज़न की बात करते हैं तो यहाँ पर 4 सब डिवीज़न हैं। पहला गुरुग्राम, जो दूसरा डिवीज़न है वो है सोहना, जो तीसरा सब डिवीज़न है उसका नाम है बादशाहपुर, और जो लास्ट 4th सब डिवीज़न है उसका नाम है पटौदी। अगर हम यहाँ पर तहसील की बात करते हैं गुरुग्राम ज़िले के अंदर, तहसील भी कितनी है, ये भी 4 हैं। 4 नहीं, ये ज़्यादा हैं। ये हैं गुरुग्राम, गुरुग्राम, गुरुग्राम है, सोहना है, पटौदी है, नेक्स्ट है मानेसर है। और जो अगली तहसील है वो है फरूख नगर, फरूख नगर। यानी कि कितनी है तहसील, यहाँ पर 5 तहसील हैं। उससे आगे अगर सब तहसील की बात करते हैं हम, सब तहसील हैं यहाँ पर वजीराबाद, नेक्स्ट है बादशाहपुर, बादशाहपुर। इससे अगली जो सब तहसील है वो है कादीपुर। और जो नेक्स्ट है, लास्ट है, वो है हरसरू। और इसके आगे अगर हम बात करते हैं गुरुग्राम ज़िले के अंदर ब्लॉक्स की, तो कितने ब्लॉक हैं वो भी देख लेते हैं, कौन कौन से हैं। पहला ब्लॉक जो है वो है गुरुग्राम, जो नेक्स्ट ब्लॉक है वो है सोहना और फरूख नगर, और जो लास्ट ब्लॉक है उसका नाम है पटौदी।
इससे आगे अगर बात करते हैं तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वो कितने हैं? वो 2 हैं। एक है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गुरुग्राम, और जो दूसरा है उसका नाम है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मानेसर। ये 2 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैं गुरुग्राम जिले के अंदर। अगर म्युनिसिपल काउंसिल की बात करें, म्युनिसिपल काउंसिल की बात करें तो यहाँ पर वो एक है और वो है सोहना। सोहना। इससे आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर गुरुग्राम जिले के अंदर मिट्टी कैसी है? मिट्टी है यहाँ पर पीली मिट्टी है, पीली मिट्टी है। और नहर की बात करें यहाँ पर तो गुरुग्राम नहर है यहाँ पर, गुरुग्राम नहर भी है यहाँ पे। जो मुख्य फसलें हैं गुरुग्राम जिले के अंदर वो देख लेते हैं, वो कौन कौन सी हैं। मुख्य फसलों की बात करें तो हम यहाँ पर बाजरा, ज्वार, गेहूं, जौ और चना, ये यहाँ की मुख्य फसलें हैं। अगर यहाँ पर गुरुग्राम में मिलने वाले खनिज की बात करें तो खनिज है यहाँ पर सोरा, चीनी मिट्टी, सोरा, चीनी मिट्टी, खाड़िया मिट्टी, खाड़िया मिट्टी। इसके आगे अगर हम चलते हैं तो हम बात करते हैं अब गुरुग्राम की हिस्ट्री के बारे में आते हैं। अगर हम गुरुग्राम ज़िले की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो ये जो गुरुग्राम ज़िले का रीजन है ये क्या है? ये आता था कुरु किंगडम के अंदर, कुरु किंगडम, यानी कुरुओं के शासनकाल में ये यहाँ तक था, यहाँ तक गुरुग्राम तक था। जो अर्ली पीपल थे गुरुग्राम के, जो यहाँ पहले लोग रहते थे, वो क्या है? उनके ऊपर रूल्ड बाय, यहाँ पर रूल किया जाता था अहीर क्लैन का, अहीर क्लैन का, यानी कि अहीर वंश शासन करता था यहाँ पर गुरुग्राम जिले के अंदर, और ये कुरु किंगडम के अंडर आता था। और इसके अलावा जो अहीर क्लैन में एक क्या थी? ट्राइब होती थी, यदु ट्राइब। अहीर क्लैन के अंदर क्या है? एक यदु ट्राइब होती थी, यदु ट्राइब होती थी। जो यदु ट्राइब थी, इन लोगों ने बाद में यदु ट्राइब से यादव, जो लास्ट नेम है वो साथ साथ कंटिन्यू किया, यादव यहाँ से साथ साथ कंटिन्यू किया। और अगर यहाँ पर 4th सेंचुरी के अंदर, 4th सेंचुरी के अंदर जो बिफोर क्राइस्ट ईरा है, 4th सेंचुरी के अंदर यहाँ जो गुरुग्राम जिला, जो गुरुग्राम की जगह थी यहाँ पर, ये यहाँ पर मौर्य एम्पायर, जो मौर्यन एम्पायर था उसका शासन हुआ करता था, मौर्यन एम्पायर का शासन हुआ करता था यहाँ पर। और जो मौर्यन एम्पायर में किंग कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, वो इस एरिया तक शासन करते थे गुरुग्राम जिले के, जो जहाँ तक गुरुग्राम का एरिया आता है। और अगर हम 12th सेंचुरी की, 12th सेंचुरी में अगर टेक्स्ट की बात करें, 12th सेंचुरी के टेक्स्ट की बात करें तो पृथ्वी राजा, पृथ्वी राजा विजय, इस बुक के अंदर भी एक जगह का नाम पता चलता है गुडापुरा।
इस जगह का जिक्र होता है गुडापुरा का, और ऐसा कहते हैं कि ये जो जगह है आज की गुरुग्राम है। जो इस जगह का जिक्र होता है ऐसा कहते हैं कि ये जगह कौन सी है, ये गुरुग्राम ही है आज के टाइम पे। और यहाँ पर चाहमना किंग था एक, चाहमना किंग जो पृथ्वीराज चौहान हैं। पृथ्वीराज चौहान हैं, उनके कजन भाई ने, उनके कजन भाई का नाम है नागार्जुन। नागार्जुन ने जो गुरुग्राम का एरिया इसके अंदर रिबेल करता है, वो यानी कि विद्रोह करता है और गुरुग्राम के एरिया को वो अपने कंट्रोल में ले लेता है। लेकिन कुछ ही समय बाद जो पृथ्वीराज चौहान हैं इस विद्रोह को कंट्रोल दबा देते हैं, क्या करते देते हैं, क्रश कर देते हैं, और दोबारा से ये जो गुरुग्राम का एरिया है ये पृथ्वीराज चौहान के अंडर में आ जाता है, पृथ्वीराज चौहान के अंडर में आ जाता है, यानी कि उनके कंट्रोल में फिर से आ जाता है। और जो मुगल काल के टाइम पे, जो मुगल और जो इनिशियल क्या था ब्रिटिश एम्पायर, जो ब्रिटिश कॉलोनियल इरा था, ब्रिटिश कॉलोनियल इरा, ब्रिटिश कॉलोनियल इरा था, उस टाइम पर जो गुरुग्राम है ये एक स्मॉल विलेज हुआ करता था। उस टाइम पर ये एक क्या हुआ था, स्मॉल विलेज हुआ करता था। और जो ये विलेज था ये था झारसा परगना का, झारसा परगना। झारसा परगना का क्या है, एक विलेज हुआ करता था, और झारसा परगना पड़ता था दिल्ली सूबे के अंदर, ये दिल्ली सूबे के अंदर आता था, दिल्ली सूबे के अंडर आता था। और उसके बाद क्या है, ये जब बेगम समरू 1776-77 में ये जो एरिया है ये बेगम समरू के कंट्रोल में आ जाता है और उनके कंट्रोल में ही रहता है। फिर उसके बाद क्या है, जब उनकी डेथ हो जाती है, फिर उनकी 1836 के अंदर डेथ होती है, तब जाकर ये वापस से जो गुरुग्राम का एरिया था ये वापस से क्या है, वापस से अंग्रेज़ों के कंट्रोल में चला जाता है, ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर चला जाता है, ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर फिर से वापस से चला जाता है। और जब ये ब्रिटिश कंट्रोल में जाता है 1836 के बाद, तो जो यहाँ गुरुग्राम के अंदर एक जगह है हियादतपुर, हियादतपुर, यहाँ पर अंग्रेज़ों ने कैवेलरी कैंटोनमेंट एंड सिविल लाइन, और सिविल लाइन उन्होंने यहाँ पर स्थापित करते हैं। वो जब 1836 के अंदर ये हिदायतपुर के अंदर क्या करते हैं, कैवेलरी कैंटोनमेंट एंड सिविल लाइन को स्थापित करते हैं, जो गुरुग्राम के अंडर में है अब। और जो 1882 का लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट, लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट, लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट रिपोर्ट की जो रिकॉर्ड है, रिपोर्ट का जो रिकॉर्ड है, उसके हिसाब से जो मूर्ति आइडल किसकी, शीतला माता की, शीतला माता की जो मूर्ति है वो गुरुग्राम के अंदर 15वीं सेंचुरी में लेके आई गई थी, 15वीं सेंचुरी में लेके आई गई थी यहाँ पर गुरुग्राम के एरिया में।
और ऐसा कहा जाता है कि जो शीतला माता का मंदिर था, उसमें जो भी चढ़ावा आता था चैत्र मंथ के अंदर जो भी चढ़ावा आता था उसको जो बेगम समरू ले लेती थी उस चढ़ावे को, उसके ऊपर वो कहती थी कि मेरा कब्जा है, यानी कि उसको वो अपने आप ले लेती थी, उसको वो क्लेम करती थी जो भी चढ़ावा आता था कि ये मेरा चढ़ावा है। और जो बाकी मंथ बचते हैं, रेस्ट मंथ साल के, उसमें जो भी चढ़ावा आता था उसको वो, जो भी ऑफरिंग आती थी यानी कि जो भी चढ़ावा आता था उसको वो जाट जमींदारों के अंदर प्रोमिनेंट जाट जमींदारों के अंदर वो बांट देती थी, जाट जमींदारों के अंदर वो बांट देती थी इक्वली। और 1818 के अंदर जो भरावास को क्या है, जो भरावास डिस्ट्रिक्ट था उसको क्या है, डिसबैंडेड कर दिया जाता है, और गुरुग्राम को नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाता है। और जो भरावास डिस्ट्रिक्ट के अंदर कैंटोनमेंट था वो 1836 के अंदर हिदायतपुर में शिफ्ट किया गया था, जैसा हमने ऊपर पढ़ा है, हिदायतपुर के अंदर शिफ्ट कर दिया गया था बाद में। ये इससे पहले भरावास डिस्ट्रिक्ट होता था, उसको 1818 के अंदर ख़त्म करके गुरुग्राम को एक नए ज़िले के रूप में बनाया जाता है, और वहाँ का जो कैंटोनमेंट था भरावास डिस्ट्रिक्ट का वो हियादतपुर में शिफ्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर पुरानी मान्यताओं को माने तो ऐसा कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने कौरव व पांडवों को जो आध्यात्मिक शिक्षा दी थी वो इसी जगह पर दी थी। और जो पांडवों में सबसे बड़े भाई होते थे युधिष्ठिर, उन्होंने इस जगह को गुरुद्रोण को गुरु दक्षिणा के रूप में दे दिया था, क्योंकि वो राजा बन गए थे। और जो डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर के अनुसार क्या है, जो जगह का नाम है इसका मतलब होता है गुरु गांव या फिर आध्यात्मिक शिक्षक का गांव।